दोस्तों, आज मैं आपको जिस भूतिया कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि जिसने भी मुझे इस कहानी के बारे में बताया है, वो अपना नाम और इस जगह के नाम को काल्पनिक रखने के लिए बोला है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो है बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, वासु, रवि और विनोद। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि अगर आप इस जगह पे रहते हैं या इस जगह के आसपास रहते हैं तो आप इस कहानी को सुनने के बाद बिल्कुल जान जाएंगे कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आप इस जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दरअसल विनोद, रवि और वासु ये तीनों एक रात लगभग ये जनवरी के शुरुआत महीने यानी कि साल 2023 के जनवरी महीने के आसपास की कहानी है। तो ये तीनों साल 2023 जनवरी में लगभग ये 2 या 3 जनवरी की घटना है। ये तीनों एक ढाबे पर रात के 12 बजे के करीब खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। और ये ढाबा जो है मेन हाईवे जो पड़ता है उस हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी यानी कि अंदर स्थित है। और इसी मेन हाईवे और जो ये ढाबा वाला रास्ता है जिसमें ये दोनों जुड़ता है, उसी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। बताया जाता है कि ये बरगद का पेड़ 120 से 125 साल पुराना पेड़ है। और इस बरगद के पेड़ से जुड़ी एक काफ़ी पुरानी कहानी है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस बरगद के पेड़ में रात को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। इसके आसपास अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। जो भी लोग इसके आसपास से गुजरते हैं, यहाँ पर किसी को किसी लड़की की रोने की आवाज़, कभी कोई महिला खड़ी हुई दिखाई देती है, कभी कोई महिला इस बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए रात को दिखाई देती है, या कभी कभी कोई महिला या पुरुष यहाँ पर दिखाई देते हैं। अचानक कई लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो इस जगह पर खराब हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी के बारे में ये तीनों दोस्त रवि, विनोद और वासु इन्होंने भी सुना था। लेकिन इनको ये बात ऐसा लग रहा था कि ये लोगों की ये कहानियाँ हैं, सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। ऐसा हम लोगों को भी लगता है कि किसी के मुंह से हम बात सुनते हैं, कोई लोग कहते हैं तो ये सिर्फ एक डरावनी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा हमको भी लगता है और ऐसा ही वो तीनों दोस्त हैं उनको भी लग रहा था। और इसी के चलते ये तीनों प्लान करते हैं कि ये रात को 12 बजे यहाँ से खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद पूरा रात उस जगह पर जाकर बिताएंगे, क्योंकि वो जगह जो है, इस जो ढाबा है, इससे 2 या 3 किलोमीटर की ही दूरी पर था। तो ये तीनों ये फैसला कर लेते हैं कि रात को ये वहीं चलेंगे। तो दोस्तों, मैं कहानी को शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के शुरुआत में इस पीपल के पेड़ से जुड़ी एक पुरानी कहानी, लगभग 20 साल पुरानी कहानी और बता दूं, जिससे आपको इस कहानी को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। कहा जाता है कि साल 2003 के आसपास यहाँ पर एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था, वो भी रात में। और इस कार एक्सीडेंट में एक पति पत्नी की मौत हो गई थी। और जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वो पति पत्नी मर चुके थे। रात में इनकी गाड़ी को किसी ने भी नहीं देखा था। और बताया जाता है कि इस घटना के 1 से 1.5 साल के बाद से यहाँ पर ये जो अजीब तरह की घटनाएं हैं वो होना शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके 1 साल बाद ही लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीब तरह की चीज़ महसूस करना शुरू किया। और उसी के बाद से यहाँ पर जो महिला की रोने की आवाज़ है, महिला की गाड़ियों को रुकवाने की आवाज़ है, ये सिलसिला जो है इसी घटना के बाद से शुरू हुआ था। लोग बताते हैं कि यहाँ से अगर कभी ट्रक गाड़ियाँ, अब हाईवे है तो यहाँ से ट्रक गाड़ियाँ गुजरना तो आम बात है। तो जब भी रात में गाड़ियाँ, ट्रक गुजरता है यहाँ से, तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आगे ढाबे में बताते हैं कि उन्हें कुछ अजीब तरह की चीज़ दिखी है। इसी के पास एक गाँव भी है। गांव वालों ने तो मिलकर यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा था कि यहाँ पे रात पे रुकना मना है। ऐसा बोर्ड आज भी उस जगह पर लगा हुआ है। और इन्हीं घटनाओं की वजह से इस जगह को भूतिया जगह का नाम मिल गया। और धीरे धीरे लोग यहाँ पर रुकना या इस जगह में रात को जाना बिल्कुल भी मना कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं कि उन तीनों दोस्तों का आखिर क्या हुआ। ढाबा से खाना खाने के बाद वो वहाँ गए कि नहीं गए, इसके बारे में जानेंगे। तो ये तीनों दोस्त जैसे ढाबा से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये उस जगह में जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ में ये लोग एक शराब का बोतल भी रखे थे, रात को जाकर वहाँ मज़ा करेंगे, ऐसा सोच के ये लोग 12:30 बजे के आसपास उस ढाबे से निकलते हैं। और वो वही 5 से 10 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद ये लोग वहाँ पर बैठते हैं
शुरू में तो इनको वहाँ कुछ अजीब तरह की कुछ भी चीज़ें महसूस नहीं होती, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जिस दिन ये लोग वहाँ गए थे, एक ख़ास बात और थी कि इस जगह से 1.5 किलोमीटर की दूरी यानी कि जो मेन हाईवे है उस पर फ्लाईओवर का काम चल रहा था। इसी वजह से इधर गाड़ियों का आना जाना जो था वो पूरी तरीके से बंद था, यानी कि जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी वो 1.5-2 किलोमीटर पहले दूसरे रास्ते से होकर गुजर जाती थी। तो इसी के कारण ये जगह और भी वीराना था और भी सुनसान लग रहा था। और ये लोग इस बात को जानते थे कि यहाँ पर अभी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो नहीं चल रही है, बिल्कुल यहाँ पर किसी का आना जाना पूरा बंद है। और ऐसे भी लोग उधर रात को जाते नहीं थे, क्योंकि पूरे आसपास में ये जगह काफ़ी मशहूर था, काफ़ी फेमस था कि इस जगह पर रात को अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। रात का काफ़ी सन्नाटा था और ये तीनों दोस्त यहाँ पर चीख चिल्ला रहे थे कि अगर कोई भूत हो, कोई हो तो हमारे सामने आए, हमारे सामने क्यों नहीं आता है, हमसे डर कर भाग गए हैं क्या, या ऐसा है वैसा। ये लोग काफ़ी वहाँ पर चिल्लाते हैं, काफ़ी कुछ मस्ती करते हैं। इसके बाद भी लगभग ऐसे करते करते इनको 2 से ढाई घंटा बीत जाता है, यानी कि 2 से ढाई बजने वाला था रात को, फिर भी इन्हें अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। अब इसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब अचानक ही इन तीनों ने देखा कि एक भयंकर बड़ा सांप, जो कि अंधेरे में और काला दिखाई दे रहा था, वो काफ़ी तेज़ी से इनकी ओर बढ़ रहा है। और वो बढ़ते हुए इनके बगल से ही वो जो पेड़ है उसके ऊपर जाकर चढ़ जाता है। तभी इनमें से एक दोस्त रवि देखता है कि एक महिला जो है काफ़ी दूर में खड़ी हुई उसे दिखाई देती है। और इसमें सबसे ज़्यादा और हैरानी की बात यह है कि ये जो महिला है वो सिर्फ रवि को दिखाई दे रही है, और बाकी के जो दोस्त हैं उनको कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें रवि उनको कहता है कि मुझे सामने में कोई महिला दिखाई दे रही है, ऐसा करके अपने दोनों दोस्तों को बताता है। लेकिन वे दोनों रवि का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुझे तो अब पूरी तरह से चढ़ चुकी है, तू अब पूरे नशे में है, तुझे पूरा नशा चढ़ चुका है, हमें तो ऐसी कोई महिला दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन रवि उनको काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता है, ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उन दोनों के सामने रवि का रोने चिल्लाने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तो सिर्फ रवि का मजाक उड़ा रहे थे कि तू सिर्फ हम लोगों को डरा रहा है, बस तुझे नशा चढ़ गया है। रवि उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो महिला सिर्फ रवि को दूर से दिखाई दे रही थी। इसी बीच इनमें से जो दूसरा दोस्त है विनोद को सामने से कुछ तेज़ी से आता हुआ दिखाई देता है। विनोद भी चिल्लाकर कहता है कि सामने से कुछ तेज़ी से आ रहा है, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर जो तीसरा दोस्त है उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जो रवि है और ये विनोद है, इन्हीं दोनों को रवि को महिला दिखाई दे रही थी, और विनोद जो कहता है सामने से कुछ तेज़ी से आ रहा है, मुझे पूरी स्पष्ट तरीके से ये दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी धुंधला लग रहा है। और ऐसे कहता ही है कि उसके सामने से ही एक कार काफ़ी तेज़ी से आता है और उस पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। लेकिन ये सिर्फ जो दिखाई देता है, ये दृश्य वो सिर्फ विनोद को ही दिखाई देता है, उन दोनों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद जो तीसरा दोस्त होता है वो हंसने लगता है कि तुम दोनों को पूरी तरीके से चढ़ चुकी है, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तुम दोनों को ही क्यों दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों तो समझ चुके थे यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन अभी भी उस तीसरे दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आया था, और इन दोनों की तो हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से जाएंगे। लेकिन तीसरा दोस्त जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये सिर्फ तुम लोगों का वहम है, कुछ भी नहीं है। अब रात की गहराई में अचानक ये घटना घटने के बाद जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे ये खड़े थे, वो काफ़ी तेज़ी से हिलना शुरू हो जाता है। अब जो तीसरा दोस्त हंस रहा था उसका भी हंसी अब थमने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और काफ़ी तेज़ी से ये पेड़ हिलता है, पत्ते भी वहाँ से गिरने लगते हैं। अब इन तीनों को पूरी तरह से समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। पहले तो दो दोस्त ही समझे थे, अब तीनों समझ चुके थे। अब ये तीनों फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं, और ऐसे करके जो इनकी बाइक थोड़ी सी दूर में खड़ी थी यहाँ से, उसकी ओर दौड़ते हैं और भागते हुए जाते हैं। तीनों बाइक में बैठते हैं और अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो इनकी बाइक तो एक बार में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही एक गियर डालते हैं गाड़ी थोड़ी सी चलती है, उसके बाद बुझ जाती है। उसके बाद ये लोग काफ़ी कोशिश करते हैं गाड़ी को, अपनी बाइक को चालू करने की,
लेकिन इनकी बाइक बिल्कुल भी चालू नहीं होती है। थक जाते हैं ये लोग चालू करते करते। अब ये लोग यहाँ से पैदल अपने बाइक को छोड़कर दौड़ते हुए भागने की भी कोशिश करते हैं। इसी बीच रवि एक पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिर जाता है और जिसके चलते रवि को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाता है और वो अब चल भी नहीं पा रहा था। सड़क भी गिरा हुआ था, चिल्ला रहा था कि मुझे भी ले जाओ। और अब ये दोनों दोस्त रवि को भी छोड़कर नहीं जा सकते थे और रवि काफ़ी भारी था, जिसकी वजह से ये दोनों उसको उठाकर भी नहीं ले जा सकते थे। अब ये तीनों वहाँ पर काफ़ी चीख पुकार कर रहे थे, काफ़ी चिल्ला रहे थे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि इनकी आवाज़ को भी कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं था। सिर्फ ये तीनों ही थे जो अपनी अपनी आवाज़ को सुन सकते थे। अब इनके पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी बीच वासु थोड़ा हिम्मत करता है और काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है और कहता है कि कौन है यहाँ, सामने है, सिर्फ पीछे से ही क्यों डरा रहा है। वासु को इस बीच काफ़ी जोश आ जाता है, काफ़ी चिल्लाता है वहाँ पे कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लेकिन वासु अंदर से पूरी तरीके से डरा हुआ था और वासु के चिल्लाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके सामने कोई भी नहीं आता है। सिर्फ उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब तरह की चीज़ें हैं। रात का अंधेरा और भी गहरा था और ऐसे करते करते इनको लगभग सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन अभी भी उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये लोग फैसला करते हैं कि जैसा तैसा करके ये लोग रवि को उठाकर आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और ये दोनों रवि को उठा लेते हैं और उठाकर जाने लगते हैं। तब पीछे से एक आवाज़ इन्हें महसूस होता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ऐसा टाइप का इन्हें आवाज़ पीछे से सुनाई देता है। आवाज़ को सुनकर ये लोग और सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। फिर भी ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे करते करते ये लोग उस जगह से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आ जाते हैं। और जब ये लोग उस जगह से आगे आते हैं, ऐसे करते हैं इनको 4:30 बज चुका था, सुबह के 4:30 बज रहे थे। और इसी बीच गांव का एक आदमी बाइक से इस जगह से 2-3 किलोमीटर अंदर एक गांव भी था, वहीं का जो आदमी है इसे इन लोगों को बाइक से जाते हुए दिखाई देता है। और जब वो आदमी इन लोगों को ऐसी हालत में देखता है तो वो रुकता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये दोनों दोस्त जो हैं रवि को जो उठाए हुए थे, ये लोग पहले तो हाँफते हैं, इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उस आदमी को वो सारी बातें बताते हैं, उनके साथ जो घटना घटी है इसके बारे में उस आदमी को बताते हैं। तो आदमी कहता है कि तुम लोग जानते हुए भी इस जगह पर गए, तो ये तुम्हारी तो पूरी गलती है। लेकिन वो आदमी जो है इन तीनों को, मतलब ये अब 4 लोग हो चुके थे, अपने गांव में लेकर आता है और गांव वालों को भी पूरी बात बताता है। जब सुबह होती है तो गांव के जो लोग हैं वो उस जगह पर जाते हैं और जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो इनकी बाइक जैसे कि तैसे उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि रात को कुछ हुआ हो। वो जगह जो था बिल्कुल जैसा का तैसा था। और इस घटना के बाद से रवि की हालत तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, उसका एक पैर भी टूट चुका था। और ये जो दोनों थे विनोद और वासु, इनकी भी हालत, मानसिक स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ चुकी थी। ये इन तीनों की हालत बेहद ख़राब थी, जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में लगभग 15 दिनों के बाद इन दोनों की छुट्टी होती है और रवि लगभग 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में बिताता है। तो दोस्तों इस तरह से इन तीनों दोस्तों की ये कहानी है। हालांकि इसमें जो मैंने नाम बताया है वो काल्पनिक नाम है, लेकिन ये कहानी जो है बिल्कुल सच्ची है। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि अगर आप उस जगह के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, अब आपकी बारी है कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ है। अगर हाँ तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो हमारी मेल आईडी मिलेगी आपको। उस मेल आईडी में आप अपने साथ हुई जितनी भी घटना है उसके बारे में बता सकते हैं। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की ये भूतिया कहानी जो है आपको कैसे लगी। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग भूतिया कहानी के साथ।